ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और प्रकरण बहुत सुंदर है इसका कि ये जो हम सर्वज्ञ देव का निर्णय करते हैं तो सर्वज्ञ देव का निर्णय करने के लिए प्रमाण और अप्रमाण को जानना अनिवार्य है। आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य ही है, क्योंकि किन प्रमाणों से सर्वज्ञ देव का निर्णय किया जाएगा उन प्रमाणों को भी जानना चाहिए। सर्वज्ञ देव को जानने के लिए अभी तक अपन ने निश्चय नहीं किया कि कौन सा प्रमाण काम में आएगा। अभी तक तो प्रमाण के भेद अपन देख रहे हैं। इनमें से अपन ने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तो आए ही थे। इसके अलावा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष के नाम से मति श्रुत ज्ञान को 5 भेदों में विभक्त कर दिया और इन्हीं के उत्तर भेद परोक्ष ज्ञान के नाम से जाने, जिनके नाम स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये सारी चीज अपन ने देखी है ना। इसमें एक आगम को छोड़कर बाकी सारी बात अपन देख चुके हैं। पिछले विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब हर एक प्रमाण की चर्चा नहीं होगी। तर्क और अनुमान बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तर्क और हाल अनुमान, तर्क और हाल अनुमान बहुत जल्दी जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। देखो, तर्क का प्रयोग वास्तव में अपन अनुमान के लिए ही करते हैं ज्यादातर, तो बाकी अलग से भी समझा जाता है ना। तर्क और अनुमान बहुत जल्दी होने वाली प्रक्रिया, ऐसा प्रश्न है आपका? तो जल्दी तो हाँ कह सकते हैं जल्दी, क्योंकि अनुमान में तर्क शामिल ही होता है। वो साधन से जो साध्य का ज्ञान अपन करते हैं, तो साधन से साध्य का वो ज्ञान किसके आधार पर होगा? वो तर्क के आधार पर होगा। भाई आप कैसे कहते हो कि वहां पे आग लगी है कि धुएं को देखकर? तो धुएं और आग में ऐसा क्या हो गया? धुएं को देखकर आग को कैसे जान लिया? तो कि हमारे पास ये तर्क मौजूद है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है, क्योंकि बिना आग के कभी धुआं नहीं होता। बिना आग के कभी धुआं नहीं होता। इस वजह से हमने फटाक से ये निर्णय निकाल लिया कि ये यहाँ पर आग लगी। धुआं देख करके हमने आग का निर्णय ऐसे कर लिया, तो उसमें समय नहीं लगता वास्तव में, है ना। अनुमान का मूल आधार तर्क ही है, क्योंकि अनुमान की सिद्धि उस तर्क के दम पर ही होती है। वो जो हम निर्णय करते हैं वो तर्क के दम पर ही निर्णय करते हैं अनुमान। अगर तर्क उसके साथ में नहीं हो, व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो ना, तर्क का अर्थ यही था, व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति का जो ज्ञान है उसको तर्क कहा जाता है। और अगर व्याप्ति का ज्ञान है तो ही तो आप उसको अप्लाई करोगे कि यहाँ पर भी वो व्याप्ति घटित होगी। व्याप्ति माने अविनाभावी संबंध, व्याप्ति माने इनका अन्वय संबंध, व्यतिरेक संबंध, चाहे जो भी संबंध बैठता हो उसको व्याप्ति कहा जाता है। अन्वय व्याप्ति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति होती है, अविनाभाव को भी व्याप्ति कहा जाता है। व्याप्ति माने व्याप्त होना, इसके होने पर यह होगा, इसके नहीं होने पर यह नहीं होगा, या इसके होने पर यह नहीं होगा, इसके नहीं होने पर यह होगा। ये तरह तरह की व्याप्तियां चलती हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। सभी तरह की व्याप्तियां होती। व्याप्तियों के अलग अलग नाम, व्याप्तियों के अलग अलग नाम नहीं होते। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना। अविनाभाव को भी व्याप्ति संबंध कहा जाता है। व्याप्ति माने व्याप्त होना। कैसे व्याप्त होना? ये है तो ये भी होगा, या ये है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है
तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं है तो ये होगा, ऐसी बहुत सी बात। व्याप्ति माने उसकी उपस्थिति को दर्शा। हाँ, कह सकते हैं, व्याप्ति माने उपस्थिति ही है ना। इसकी यहाँ पर व्याप्ति माने इसकी यहाँ पर उपस्थिति, और वो व्याप्ति का जो नियम है, व्याप्ति का जो ज्ञान है, उसी का नाम तर्क है। ये व्याप्ति कब होगी, माने ये दूध में शक्कर डाली है तो ये मीठा होगा ही होगा, ये व्याप्ति का ज्ञान है ना आपको। जैसे कोई बच्चा ऐसे ही मजाक करता हो, झूठ बोलता हो, एकदम फीका दूध दे दे आज तो मेरे को, फीका दूध दे दिया आपने, हो ही नहीं सकता, मैंने इतनी शक्कर डाली है और मैंने हिलाया है चम्मच से उसको, तो शक्कर कैसे नहीं आएगी। ये बात आप कैसे कह देते हो, इतना दम कैसे आ जाता है आपको उस बात में, क्योंकि आपको शक्कर और उससे आने वाली मिठास की व्याप्ति का ज्ञान है। आपके पास वो तर्क है कि शक्कर हमने अच्छे से घोली है तो माने मिठास आएगी ही आएगी, ये तर्क है ना, ये तो व्याप्ति का ज्ञान। और क्या है व्याप्ति का। दिन के 12 बज रही है, गर्मी का समय है, तो ये पक्की बात है कि चांद नहीं दिखेगा, इतनी तेज धूप में, इतनी तेज रोशनी में तो चांद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता था, आप कैसे कह सकते? अरे सूरज उससे ज्यादा प्रकाशवान है तो वो कम प्रकाश वाला चंद्रमा नजर नहीं आता, इतनी सीधी सी व्याप्ति की बात। कई तरह की व्याप्ति होती, कई तरह की, पूर्वचर उत्तरचर की व्याप्ति होती है, सहचर की व्याप्ति होती है, सहकारी की व्याप्ति होती है ना। आग और धुएं में तो कार्य कारण की व्याप्ति है, ये अपन ने देखा ही था। तो कल जो मैंने आपसे कहा था कि कार्य कारण जरूरी नहीं कि साध्य साधन भी हो, क्योंकि साध्य साधन व्याप्ति को दिखाने वाले होते हैं, है ना। कार्य कारण उत्पत्ति को दिखाने वाला होता है, तो जरूरी नहीं कि उत्पन्न होने वाली चीज में वो व्याप्ति घटित हो, या उत्पादक और उत्पन्न होने वाली वस्तु में ही वो व्याप्ति घटित। व्याप्ति तो सहचर में भी हो सकती है कि ये है तो ये भी होगा, उत्तरचर पूर्वचर में भी हो सकती है कि ये हो चुका है माना भी होगा। कल क्या है, कल शनिवार, क्यों है तो है, क्यों आज शुक्रवार है इसलिए, ऐसा। ये पूर्वचर उत्तरचर की व्याप्ति है ना, ये 2 दिन बाद रविवार आएगा क्योंकि आज शुक्रवार है। ये सब शास्त्र के उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने वार पर घटित कर दिया, वहां पे उनका उदाहरण है नक्षत्रों का, कृत्तिका वगैरह और वो भरणी वगैरह जो नक्षत्र होते हैं, कि इसके बाद यही आएगा। ये मालूम है ना आपको कि भाई पहले शुक्रवार आता और शुक्रवार निकल गया माने शनिवार आ गया, ये व्याप्ति का ज्ञान है, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ, कार्य कारण का ज्ञान हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना कैसे जानोगे कि ये कारण है तो यहाँ पे ये कार्य होगा। अगर धुएं से आग, मतलब आग से धुआं पैदा होता है, ये ज्ञान नहीं है, तो फिर धुएं को देख करके आग का ज्ञान कैसे हो। तो व्याप्ति का ज्ञान तो अपने आप लोक जीवन में अपने आप आ जाता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लौकिक व्याप्तियां तो अपने जीवन भर में कितनी ही हमने सीख ली है ना, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज ही पता नहीं तरह तरह के संबंध अपन देखते हैं, इसके बाद ये, इसके पहले ये, इसके साथ ये, इसके बिना ये है, इसके होने पर ये है, इसके होने पर ये नहीं है, ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है, ये इसका विरोधी है, ये इसका सहायक है, तरह तरह की चीजें ये अपन व्याप्ति में समझ लें। तो वो जो व्याप्ति का ज्ञान है वो तर्क है, और उस तर्क के सहारे ही अनुमान प्रयोग चलता है। अनुमान का प्रयोग तभी संभव है। अगर व्याप्ति का ज्ञान नहीं है तो अनुमान का प्रयोग कैसे करोगे, बन ही नहीं सकता। जैसे अपन ने देखा था स्मृति के आधार पर वो प्रत्यभिज्ञान होता है, ऐसे तर्क के आधार पर वो अनुमान समझना। हालांकि तर्क और अनुमान दोनों ही श्रुत ज्ञान के भेद हैं, दोनों के दोनों श्रुत ज्ञान के भेद है, समझ। ठीक है, और भी कोई प्रश्न हो किसी को अनुमान तक में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगम देखते हैं आगे। आखिरी बच रहा है आगम प्रमाण। चलिए, अब पेज नंबर 43 पे 13वां बिंदु है, 13वां प्रमाण, सबसे आखिरी प्रमाण परोक्ष प्रमाण में भी, और हस्तलिखित प्रति में आपको ये मिलेगा 27 पत्र पर।
एक चीज और मुझे ध्यान आई। कल जो मैंने इष्ट के विशेषण बताए थे आपको, कल और परसों, क्या थे इष्ट के विशेषण? इष्ट नहीं, सॉरी, साध्य के। साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट के क्या? साध्य के विशेषण। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। इसी के दूसरे नाम भी हैं, शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम, साध्यम। शक्य हो, है ना। शक्य शब्द ज्यादा दमदार लगता है, इससे अबाधित से। अबाधित में तो ये बात आती है कि बाधा नहीं आती, तो शक्य में ये बात है कि संभव होना चाहिए, साध्य को संभव होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा साध्य बना लिया जो संभव ही नहीं हो तो मैं पूरी जिंदगी परेशान होता रहूं। जैसे मैंने तो लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो आकाश का फूल तोड़ के लाना है, क्या? अब बोलो क्या करूंगा, फिर क्या होगा? मैंने ये लक्ष्य बनाया, मैंने ये साध्य बनाया कि मिर्ची में से कैसे न कैसे मिठास निकले, या रेत में से तेल निकालना है मुझको। बोलो क्या होगा? ये असाध्य है, ये, है ना। साध्य होना चाहिए, शक्य होना चाहिए। क्या शक्य होना चाहिए? माने वो हो सके, संभव हो, ऐसा वो साध्य होना चाहिए, है ना। शक्यम, अभिप्रेतम, अभिप्रेत और इष्ट का तो एक ही अर्थ है। इसमें खास शब्द ये जो शक्य था, ये शक्य ही बताना चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि अबाधित शब्द का ही वैसे पर्यायवाची, क्योंकि जो अबाधित होता है वही शक्य होता है। जिसमें बाधा खड़ी हो किसी प्रमाण की, वो शक्य नहीं होता, संभव नहीं होता। इसलिए ये जो शक्य शब्द है, ये विशेष एक विशेषण है इसका, साध्य का। और असिद्ध और अप्रसिद्ध तो एक ही बात। चलिए आगे देखते हैं अपन आगम प्रमाण का नाम अनुमान प्रमाण, यहां तक हो गया ना। बहुरी प्रत्यक्ष अनुमान अगोचर जे वस्तु तिनका केवली सर्वज्ञ का वचन के ही आश्रय पदार्थ का निश्चय करना सो आगम प्रमाण है। अभी हालांकि आगे और डिटेल है इसकी, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। प्रत्यक्ष अनुमान अगोचर वस्तु का, जो प्रत्यक्ष से भी पकड़ में नहीं आ रही, जो अनुमान से भी पकड़ में नहीं आ रही, ऐसी वस्तु का केवली सर्वज्ञ के वचन आश्रय से ही, माने केवली भगवान के वचनों के आश्रय से ही। हाँ, अगोचर लिखा है ना। अगोचर माने नहीं पकड़ में आने वाला, गोचर होता है जो उससे पकड़ में आए। जैसे ज्ञान गोचर माने ज्ञान में पकड़ में आने वाला, और ज्ञान अगोचर माने ज्ञान में पकड़ में नहीं आने वाला। तो प्रत्यक्ष से भी जो पकड़ में नहीं आता हो, जो अनुमान से भी पकड़ में नहीं आता हो, तो केवल ही सर्वज्ञ के वचन के आश्रय से ही पदार्थ का निर्णय करना, वो आगम प्रमाण है। तो क्या है आगम प्रमाण? शास्त्र। शास्त्र है आगम प्रमाण। कहने को कह सकते हैं कि हाँ, इनको आगम प्रमाण कहते हैं, ये भी प्रमाण है। तो भाई यहाँ खास चीज है उस पदार्थ का निर्णय करना। आया समझ में? ये बताओ प्रमाण क्या है? ये जो अपन ने 13 प्रकार के प्रमाण देखे, ये क्या है? ये जीव है कि पुद्गल है? जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? तो जीव की है ना। ये सारी दशाएं, चाहे केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना पर्याय ज्ञान हो, चाहे मति ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के भेद हो, चाहे ये पांचों, अभी 4 की बात कर लो, ये पांचों आगम तो छोड़ दो, और ये चारों, तो मतलब कुल मिला के ये सारे के सारे जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है ना। तो आगम प्रमाण ये पुद्गल कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान की वाणी या ये जिनवाणी शास्त्र, ये वास्तव में तो पुद्गल ही है। ये अपन जानते हैं, पुद्गल द्रव्य है, बाहर जो मौजूद है वो। ठीक, तो ये आगम प्रमाण कैसे हो जाएगा? ये विचार चलना चाहिए कि आगम प्रमाण भी इन्हीं जैसा प्रमाण है। जो पहले देखे 12 प्रकार के प्रमाण अपन ने देखे, इन्हीं की तरह आगम प्रमाण है। तो जैसे वो 12 के 12 ज्ञान की पर्याय हैं, ऐसे ये भी ज्ञान की पर्याय हो। तो कैसे? कि उनके वचनों के आश्रय से निर्णय करना। समझ में आ रही बात? तो निर्णय करने का नाम आगम प्रमाण है, इन शास्त्रों का नाम आगम प्रमाण नहीं है। माने आगम प्रमाण, प्रमाण का जो भेद आगम नाम से कहा गया, जो परोक्ष ज्ञान कहलाता है, जो श्रुत ज्ञान का एक अंश है, वो वास्तव में आगम प्रमाण निर्णय रूप है। वो इन शब्दों रूप या ये पुस्तक रूप, कागज रूप, इन रूप नहीं, ऐसा समझ।
और वैसे भी देखा जाए तो ये कागजों को या ताड़ पत्रों को, या अब और जमाना बदल गया तो आपके वो सीडी को, डीवीडी को, है, या पत्थर के पाटियों को, या तांबे के वो पत्रों को, ताम्र पत्र को, इनको जिनवाणी कब कहा जाता है? ये तो जिनवाणी का माध्यम है, जिनवाणी का आधार है। आया समझ में? भाई ये जब प्रिंट होती है, प्रिंट होने के पहले इन कागजों को कौन कहता है जिनवाणी? कोई नहीं कहता। कागज है, क्या बोलते हैं वो, कागज की रिम आती है, दस्ता बोलते हैं, दस्ता, उसके अंदर पूरे बहुत सारे कागज होते हैं, 500 1000 जितने भी कागज होते हैं, और छपने जा रहे। कागज आया कि नहीं आया है? प्रिंटिंग प्रेस वाला तो ये कहेगा कि कागज आया कि नहीं आया, और जब वो छप जाएंगे तो उसके बाद प्रकाशक कहेगा हमारी जिनवाणी छपी कि नहीं, जिनवाणी दे दो, हमारे शास्त्र दे दो। अब वो शास्त्र हो गया वही कागज और वही स्याही, पहले वो कागज और स्याही थे और अब वो जिनवाणी हो गई। क्यों? कि उन शब्दों के आधार से ये जिनेंद्र भगवान की बात, जिनेंद्र भगवान की वाणी यहाँ पर छप गई। तो अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यूं समझना कि ये वास्तव में आगम नहीं है। ये कागज, ये ताम्रपत्र, ये संगमरमर के पाटी, ये कोई जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी के तो ये माध्यम है, इनको मीडिया कहा जाता है। मीडिया, मीडिया माने माध्यम। जैसे 2000 वर्ष पहले ताड़ पत्र थे मीडिया, उसके बाद मोटा कागज जो बनता था वो हो गया मीडिया, उसके बाद ये आज जो कागज चल रहे हैं ये मीडिया हो गया। अब ये सब भी हट कर गया कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, वो हो गया मीडिया है। वो आपके सीडी, डीवीडी वगैरह, पीडीएफ जो देखते हो है, ये सब मीडिया हो गया। तो मीडिया बदल सकता है, जिनवाणी नहीं बदलेगी। तो आगम क्या है? वो जिनवाणी है कि वो मीडिया है कि क्या है? यहाँ कह रहे हैं कि वो दोनों ही नहीं है। आगम तो ना जिनवाणी है ना वो मीडिया है, माध्यम भी नहीं, बल्कि आगम प्रमाण की जो बात चल रही है वो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर, प्रत्यक्ष और अनुमान से अगोचर पदार्थ, माने प्रत्यक्ष और अनुमान से जो जानने में नहीं आता, ऐसे पदार्थ का केवल ज्ञानी के वचनों के आधार से निर्णय करना, उसका नाम आगम प्रमाण है। वो है आगम प्रमाण। अब चूंकि वो आगम प्रमाण माने वो निर्णय इन शास्त्रों के आधार से होता है, तो हम इन शास्त्रों को भी आगम कह देते, इनका नाम भी आगम रख देते, क्योंकि इनसे हुआ ना, इनसे हुआ तो इनका भी नाम आगम। तो वास्तव में तो आगम जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है ना। ये बाहर में शब्दों का ये जो कागज वगैरह है इनका नाम आगम नहीं, असलियत देखी जाए। ठीक है, परिभाषा सरल है इसकी। सर्वज्ञ के वचनों के आश्रय से ही पदार्थ का निर्णय करना, वस्तु का निर्णय करना, वो पदार्थ कैसा है ये उसका निर्णय किया जाए, इसका नाम ही आगम। अब आगे देखते हैं, अब आगे खास बात जो ये कहना चाह रहे हैं भागचंद जी यहाँ। कहाँ अभी देखो ये प्रकरण तो पूरा हो गया। प्रकरण क्या हुआ कि इतने प्रकार का तो प्रमाण होता है। सामने वाले ने प्रश्न किया था ना कि आप हमको अप्रमाण बताओ जिससे हम उनसे बचें, और आप हमको प्रमाण बताओ जिनका आश्रय लेकर के केवल ज्ञानी का निर्णय कर सके, सर्वज्ञ देव का निर्णय कर सके। तो ये सारी बातें बता दी, अप्रमाण भी बता दिया, संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप, और 13 प्रकार का ये प्रमाण भी बता दिया। कहाँ अबार, अबार माने अभी, कहाँ अबार केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। अच्छा, पंचम काल भी लिखा है। यहाँ तो अबार बस अभी लिखा है कि अभी के समय में केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। और पंच इंद्रिय ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप ग्रहण में आवे, एक मिनट, आवे नहीं, ठीक है। और पंच इंद्रिय ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप ग्रहण में आवे नहीं, एक नेत्र करी दर्शन करे, सो उनकी प्रतिमा जी का प्रतिमा जी का वर्ण व आकार व आसन आदि तो देखने में आवे, और जो सर्वज्ञ का सत्तादि रूप तो इंद्रिय नहीं करी, नियम करी जाने न जाए। बहुरी मन में स्मृति प्रमाण तो तब होए जब पूर्व जाने होए, तो याद आवे
सो जिस जीव के पूर्वे ज्ञान न भया होए ताके स्मृति प्रमाण कैसे हो। बहुरी आगे पहली जान्या होए और वर्तमान में वाही को व सपक्ष को व विपक्ष को जान करी से जानकारी सये व सदृश, ठीक है, जानकारी सये व सदृश विसदृश पना का जो जोड़ रूप ज्ञान होई और जिसे पूर्वे सर्वज्ञ जान्या नहीं वह वर्तमान में जान्यो नहीं और जोड़ रूप ज्ञान जाके न होए ताके प्रत्यभि ज्ञान भी कैसे होए। बहुरी आगम प्रमाण में तो सर्वज्ञ का वचन के आश्रय वस्तु का स्वरूप जान लेना है। तो जिनमत में तो ये आमनाय है ही नहीं, जिनमत में तो ये आमनाय है जो वस्तु का नाम लक्षण आदि तो श्रवण के द्वारे सर्व वस्तुनि का आगम ते ही जाने और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जे आप्त आगम पदार्थ आदि इनका स्वरूप तो आगम ते ही सुनकर प्रतीत में न ले आवे। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान ते निर्णय करी आगम में लिखी को साची मानना। सो अब जे मूल प्रयोजन भूत रकम जो अरहंत सर्वज्ञ ताको आगम के सुनने ही ते प्रतीति में ल्याए संतुष्ट रहे है ते भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ही। इतनी बड़ी भारी बात कह दी। ताते अरहंत सर्वज्ञ के निश्चय होने में आगम प्रमाण का अधिकार नहीं है, सो ही कया है। चलिए पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद न शब्द नहीं आया। आगम से सुनकर प्रतीति में न लावे की जगह यहाँ पर सुनकर प्रतीति में ले, ऐसा शब्द आया। एक मिनट, आगम ते ही जाने मुखार में आगम ते ही सुनकर प्रतीति में न ले आवे। नहीं, यहाँ पे तो ये अलग लाइन है ना, प्रतीति में न ले आवे। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान ते निर्णय करी। आगम से ही सुनकर प्रतीति में ले, नहीं न ले आवे, यही आएगा कि सिर्फ सुनकर के ही नहीं मान लेवे, बल्कि उनका तो प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा निर्णय से आगम में कथन है वह सच्चा मानना। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय करके आगम में लिखी को साची मानना, ऐसा है। ये वाक्य बदलेगा, ये असल है ना, ये वाक्य बदलेगा यहाँ पर। ये इस पैराग्राफ का नीचे से 5वीं लाइन है ना, ये जो पैराग्राफ अभी अपन ने समाप्त किया है इसमें नीचे से 5वीं लाइन, उनके स्वरूप को तो आगम से ही सुनकर प्रतीति में न ले आवे। हाँ, न ले आवे मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि भैया ऐसा मत करना। हाँ, ले के पहले न लिख लो, ले के बाद आवे लिख लो। न ले आए उनका तो, इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान से, इनका तो प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा निर्णय करी, निर्णय से लिखा है ना, से काट के निर्णय करके आगम में लिखी को साची मानना। आगम में निर्णय कर, ठीक है, हो गया बस। निर्णय करके आगम में कथन है वह सच्चा मानना, बैठ जाएगा। आगम में जो लिखा है ना वो सच्चा मानना, लेकिन कब? कि प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय करके। पूरा पढ़ के सुन के ही मत समझ लेना, ऐसा है। और कहीं पे कोई अंतर है क्या? अच्छा है, ये जरूरी थी, ये सुधार जरूरी था, क्योंकि वाक्य का ये जो बनावट है वाक्य की, ये बिल्कुल अलग ढंग की है। चलिए देखते हैं। शुरू में इसके तीसरी मात्र नेत्र से उसकी यहाँ पर कुछ क्या देखिए थोड़ा। एक सेकंड, देखता हूँ। शुरू की तीसरी पंक्ति बता रहे हो आप, है ना? और पंचेंद्रिय के स्वरूप, पंचेंद्रिय ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप ग्रहण में आवे नहीं, ग्रहण में नहीं आता, नहीं आता।
एक दर्शन, एक नेत्र करी दर्शन करे, मात्र नेत्र से दर्शन करे, ये छूट गया, ये दर्शन करे छूट गया यहाँ पर। मात्र नेत्र से, नेत्र से के बाद दर्शन करे, दर्शन करे, सो, करे के बाद कोमा लगा के सो भी लिख लीजिए, और ये उसकी के स्थान पर उनकी हो जाएगा। सो उनकी प्रतिमा जी का वर्ण व आकार व आसन आदि, बाकी तो आगे वैसे कर, ठीक है। सही। और भी कोई सुधार, मतलब और कोई ऐसा अंतर नजर आ रहा हो आप लोगों को, किसी को भी, तो बता सकते हैं। 46 पेज हालांकि पर अब तो दूसरी 46 पेज पर दूसरी पंक्ति है ना, वह तो हाँ, इंद्रियों द्वारा आएगा। एक सेकंड। परंतु जो सर्वज्ञ का सत्ता रूप ज्ञान, हाँ ये है ना यहाँ पे, इंद्रियों से नियम करी जाने न जाए, वह तो इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा लिख लीजिए, वह तो के बाद, वह तो के बाद इंद्रियों द्वारा, दूसरी लाइन में, 46 पेज पर दूसरी लाइन में, इंद्रियों द्वारा नियम से नहीं जाना जा सकता। अपन ये सुधार लगा तो रहे हैं, लेकिन ये सुधार आपके व्यक्तिगत काम ही आएंगे सबके, तो सब अपनी अपनी पुस्तकों में सुधार लगा ले में तो ठीक है। वह तो इंद्रियों द्वारा नियम से जानने में नहीं आ सकता। कारण क्या है कि ये जो अनुवाद है ना, अनुवाद में बहुत जगह पर काफी कुछ सुधार है। एक तो एक पेज पूरा ही ऐसा था जिसमें तो कुछ सुधार भी नहीं लगा पाए अपन, वो तो पूरे पेज में गड़बड़ थी, और अपन पूरा 100% भी इसको ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर यही आएगा या ये नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल तो अपने पास, मूल प्रति तो अपने पास है नहीं। देखिए, मूल प्रति कहीं मिल जाए या और भी प्रतियां मिल जाए ना, 2-4 प्रतियां भी हो तो अपन दृढ़ता से कह सकते हैं बात। खैर देखेंगे आगे, जैसा भी बना हो बनेगा। तो अब क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे 13 प्रकार के प्रमाण दिखा दिए। अब हमारे पास मूल प्रश्न क्या था उसका, ये जो आपने इतने प्रमाण बताए, इन प्रमाणों में से कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना, एक प्रश्न ये भी तो था, और इनमें से कौन कौन से हमारे काम के हैं। पहला प्रश्न तो ये था कि कुल कितने प्रमाण हैं, फिर था कि हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर था कि हमारे कौन से काम आएंगे सर्वज्ञ की सत्ता। तो वो जो आखिर के 2 प्रश्न है कि हमारे कौन कौन से हो सकते हैं और हमारे काम कौन से आएंगे, उसका जवाब है जो आज अपन ने ये पैराग्राफ पढ़ा। क्या कह रहे हैं, कहा अबार केवल ज्ञान, मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। दिखा गया कोई आपको मना परे ज्ञानी है या अवधि ज्ञानी, बता देवे। लोग बाग पूछने जरूर जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ चोरी हो जाए, कोई चीज गुम जाए सोने की, तो कहाँ मिलेगी, कब होगा, क्या है, देखो उनसे पूछ के वो बता देते हैं। सब आधे से ज्यादा तो गप देने वाले होते हैं, कि बता भी देंगे कि वो दिख तो गया है, लेकिन वो तुमको 2 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद तक तो आप भूल ही जाओगे उस बात। आया समझ में? हाँ, कदाचित किसी किसी के वो शरीर में जो व्यंतर आदि प्रवेश करते हैं, वो व्यंतर वगैरह बता भी दे, मान लो बाई चांस, जैसा ज्यादातर तो मजाक ही करते हैं, कोई बता भी दे तो उससे हल क्या निकले। हमने तो सुने ऐसे किस्से, देखे हैं, मतलब यहाँ किराएदार वगैरह रहते थे, वो पूछ के आए वहां पे कि उसने बता तो दिया वहां पे, लेकिन ये भी कह दी कि अभी नहीं मिलेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ जाने का, ये बताओ। वहां पे है, ये बता भी दिया, और ये वहां पहुंचे उसके पहले वो निकल भी गया वहां से, जिसके पास वो सामान था वो दूसरी जगह पहुंच गया निकल करके, तो फायदा क्या हुआ वो जानने का, और आकुलता ही हाथ लगी ना। देखो, खैर वो सारी दूसरी बात है, यहाँ तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो अवधि ज्ञानी नहीं है। हाँ, निमित्त ज्ञानी जरूर होते हैं, निमित्त ज्ञानी तो हुआ करते थे पहले भी, 2000 वर्ष में भी कई बार निमित्त ज्ञान देखने में आता है। अष्टांग निमित्त ज्ञान होता है, जिनके आधार से थोड़ा कुछ भविष्य का ऐसा निरूपण कर दिया जाता है। जैसे भद्रबाहु स्वामी थे, तो उन्होंने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी थी। ऐसे ही
समंत भद्राचार्य, अकलंगदेव, ये विशेष ज्ञानी थे, विशेष ज्ञानी लोग। इनको काफी कुछ समझ में आ जाता था। और निमित्त ज्ञान होता है, तो निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान जैसा नहीं, ध्यान रखना। निमित्त ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है, अवधि ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। अवधि ज्ञान वाले को कुछ देख करके कुछ समझ में आवे ऐसा नहीं है, वो सीधा उपयोग लगाए और जान ले, ऐसा है। और निमित्त ज्ञानी तो कुछ चीज देखेगा, उसके आधार पर वो जो परिस्थितियां बनती है उनका आकलन करेगा। ये ज्योतिष आदि वगैरह ये सब भी उसमें आता है। आजकल तो कोई सच्चा ज्योतिषी भी नहीं है समझ, इसलिए ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। सच्चा ज्योतिष का ज्ञान वास्तव में नहीं है किसी। नहीं, अवधि ज्ञान नहीं है, वो तो विशिष्ट श्रुत ज्ञान ही है। क्यों डालेंगे अलग से, मति शुद्ध ज्ञान जैसा है। अपन नहीं देख के कह देंगे अब बादल बहुत हो रहे हैं, उमस भी बहुत हो रही है, अब तो पानी आएगा ही आएगा। ये तो गांव गांव में बैठे हैं ऐसा नहीं लगता ज्ञानी, तो देख करके बता दिया कि अब इतने दिन में बारिश हो जाएगी। उसमें क्या है, वो बहुत से होते हैं ना प्राकृतिक चिन्ह देख करके बता देते हैं इतने दिन में बारिश होगी, इतनी बारिश होगी। वो टिटेरी होती है, टिटेरी कहाँ पे अंडे दे रही है उसको देख करके बता दिया जाता है कि कितना पानी रहेगा इस बार। क्या तो ये सब निमित्त ज्ञान, उसमें क्या है, कोई विशेष बात नहीं है। ये अवधि ज्ञान जैसा नहीं है, ये दूसरे पर आश्रित होता है। क्या ये किसी वस्तु किसी परिस्थिति पर आश्रित होता है। अवधि ज्ञान तो वो कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके बैठा रहे और अंदर से वो जान ले। देखो क्या कहा, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीन तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। इसका मतलब कि आप सर्वज्ञता का निर्णय इन तीन से तो अभी भूल ही जाओ, इन तीन से तो होने वाला नहीं है। कोई ऐसा अवधि ज्ञानी नहीं बैठा जो यहाँ पे आके बता देगा कि वहां सर्वज्ञ भगवान है, वहां जाके दर्शन। कोई मन परे ज्ञानी नहीं बैठा जो बता दे। केवल ज्ञानी तो हमारे सामने है नहीं। बचा क्या, इसके बाद नंबर आया था उन 5 इंद्रियों के आधार से चलने वाले मति शुद्ध ज्ञान। तो 5 इंद्रियों के ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप ग्रहण में आवे नहीं। 5 इंद्रियों से सर्वज्ञ का स्वरूप कहां पकड़ में आता है? बोलो, सर्वज्ञता का निर्णय होता है क्या 5 इंद्रियों से? 5 इंद्रियों से सर्वज्ञता का निर्णय तो नहीं हो सकता। कैसे करोगे बताओ? अच्छा, वो भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके, भगवान को स्पर्श करके स्पर्शन इंद्रिय से कुछ कुछ निर्णय हो जाता हो है? ये बरसों बरस के प्रक्षाल करने वाले ये तो रोज भगवान को हाथ लगाते हैं ना। और बहुत से तो ऐसे होता है हाथ पांव दबाते भी हैं। क्या भगवान के पैर पकड़ के और ऐसे ऐसे दबाएंगे क्या प्रतिमा की? तो कुछ उनको तो हो गया होगा सर्वज्ञता का निर्णय है। स्पर्शन से, रसना से तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई प्रसाद की प्रथा भी नहीं है। ये बोलो भगवान का प्रसाद और ये खा लो और रसना इंद्रिय से कुछ निर्णय हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। गंध वाली कोई बात है नहीं, है ना। आवाज उनकी कोई अभी सुनाई दे नहीं रही है, वो तो साक्षात समोसरण में जाए तब की तो बात ही और है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाए। एकमात्र नेत्र इंद्रिय से जरूर दर्शन उनका हो जाता है, बस सिर्फ एक इंद्रिय नेत्र, इससे अरहंत भगवान अगर साक्षात मौजूद हो तो दिख जाते हैं, और साक्षात नहीं भी हो तो उनकी स्थापना जिन मूर्ति में हमने की, स्थापना की बात चल रही है ना शाम को अष्टपहुड़ में, स्थापना अरहंत बताया, नाम अरहंत, स्थापना अरहंत, वो तो हो चुकी चर्चा। अब तो द्रव्य अरहंत की बात चलेगी। तो एक नेत्र इंद्रिय से दर्शन होता है ना। सो उनकी प्रतिमा जी का वर्ण व आकार व आसन आदि तो देखने में आवे, और जो सर्वज्ञ का सत्ता आदि रूप तो इंद्रिय ने करे, नियम करी जाने आने लो। आंखों से भी क्या निर्णय कर लेगा ये? आंखों से ज्यादा वो आकार कैसा है प्रतिमा का, यही तो देखेगा। प्रतिमा का आकार कैसा है, वर्ण कैसा है, आसन कौन सा है, खड़गासन है कि पद्मासन है? ये सब चीज तो देखेगा। इसमें सर्वज्ञ का जो सत्ता, सर्वज्ञ की जो सत्ता है, उनका जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो कोई नेत्र इंद्रिय से पकड़ में आने वाला है। बोलो, देखते देखते किसी को सर्वज्ञता का निर्णय हुआ हो, ऐसा हुआ क्या कभी? बहुत से लोग ऐसे भूले रहते हैं। कुछ समय पहले वो ऐसे चित्र चले थे, आपको ध्यान लगाओ दर्शन पाओ, क्या वो उसमें ऊट पटांग कुछ चित्र था ऐसे, यूं सामान्य रूप से देखो तो नहीं देखे। अब उसको थोड़ा सा ऐसे आंखें ढेरी करके देखोगे ना, भेंगे होकर के देखोगे, तो वो आपको प्रतिमा नजर आने लग जाएगी। हम लोगों ने भी करा बचपन में खूब, इस तरह के आते थे पहले, इस तरह के वो चित्र आते थे, उसके अंदर छुपी हुई प्रतिमा का वो आकार रहता था।
अब आप थोड़े से यूं गौर से देखते देखते जैसे आंखें भेंगी सी हो जाती हैं, तो वो तब जाके वो एंगल बनता है उसका, तब वो बराबर जानने में आता है। अब बहुत से तो इतने सीधे, अरे ये ऐसा ध्यान लगाते हैं, इनको प्रतिमा दिख गई, इनको तो सर्वज्ञ का ज्ञान। क्या होगा ये बताओ? अरे तो उससे सर्वज्ञता का निर्णय हो जाएगा क्या? वो चित्र ही तो दिखेगा। तो ऐसे चित्र तो दूसरों के भी बने हुए हैं, समझ में आई बात? ऐसे कोई अपने जिनेंद्र भगवान के ही फोटो बने हो ऐसा नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों है। आपका बन जाएगा, उसमें क्या है? वो तो एक कला है, कलाकारी है ना। फूल पत्तियां तरह तरह की और ऐसी बना बुनूगा और उनमें छुपी हुई रहती है वो प्रतिमा, तो गौर से देखो तो वो नजर आ जाए। उससे कोई सर्वज्ञता का निर्णय तो होने वाला नहीं। आया समझ? माने कहने का अर्थ ये, 5 इंद्रियों से तो एक भी मतलब सत्ता का जरा भी निर्णय नहीं हो सकता। उसमें थोड़ा सा हिंट यूं आया कि भाई एकाग्रचित होगे, ध्यान लगाओगे तो वेद ज्ञान होगा, तो परमात्मा नजर आ जाएंगे। उसका ये हिंट हो कैसे होगा? देखने से कैसे होगा? ये हिंट हो जाएगा उसका कि एकाग्रचित हो सब। तो वो तो मोमबत्ती की लो पर लगा, उसमें क्या है? बहुत से लोग उस पर लगाते हैं, कोई बहुत से लोगों गोल गोल काला सफेद गोला घूमता है, उस पर ध्यान लगाते हैं। उसकी नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ एकाग्रचित का मतलब उदाहरण दिया कि भाई एकाग्रचित हो, एकाग्रचित होगे, ध्यान लगाओगे तो ही वेद विज्ञान होगा। उसमें ध्यान होता है कि नहीं होता ये तो नहीं पता, पर आंखें जरूर ढेर आ जाती हैं। इतना जरूर। एकाग्रचित की बात कह रही हूँ मैं, तक भाई एकाग्रचित हो ऐसे। हाँ, वो उससे हो जाओ, लेकिन मतलब वो काम का नहीं, मैं तो यूं बता रहा हूँ। और नेत्र इंद्रिय से वो निर्णय नहीं होगा। हाँ, उसके लिए नहीं कह रही, मैं तो कह रही एकाग्रचित का उदाहरण दिया है वो। एकाग्रता तो चाहिए, एकाग्रता के बिना तो वो निर्णय नहीं होता। तो यही तो बता रहे हैं कि ये जो प्रमाण बताए अभी तक, इनमें से कौन सा प्रमाण अपने काम का? 13 बताया ना, 13 में से केवल ज्ञान से केवल ज्ञानी अभी है नहीं, है ना। इसको समझो क्यों दिखा रहे हैं लाइन से। मना परे ज्ञान अभी है नहीं, अवधि ज्ञान अभी है नहीं, ये 5 इंद्रियों से भी सत्ता का निर्णय नहीं हो सकता। 8 गए, कितने बचे? 5। 13 बताए थे ना, 13 में से 8 तो ये गए, इनसे तो होने वाला नहीं है, बचे 5। अब और देखो आगे, 5 इंद्रिय ज्ञान में सर्वज्ञ का स्वरूप ग्रहण में आवे नहीं, एक नेत्र करी दर्शन करे तो उनकी प्रतिमा जी का वर्ण व आकार व आसन आदि तो देखने में आवे, ये तो दिख जाता है। लेकिन जो सर्वज्ञ का सत्तादि रूप तो इंद्रियों द्वारा नियम से न जाना जाए, ये पक्का नियम है कि इंद्रियों से तो उनका स्वरूप जो है, सत्ता, उनकी जो सत्ता है, उस सत्ता का स्वरूप पकड़ में नहीं आ सकता। कौन सी इंद्रिय से आएगा? अभी देखा ना अपन ने 5 का प्रयोग करके, है? उनको छूने से आएगा, चखने का तो कुछ काम है नहीं, नाक का कुछ काम है नहीं, कुछ नहीं होगा उनसे। और बहुरी, अब क्या बचा? इंद्रिय के बाद मन, मन से ये स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, ठीक है ना। बहुरी, मन में स्मृति प्रमाण तो तब होए जब पूर्वे जाना होए तो याद आवे, सो जिस जीव के पूर्वे ज्ञान न भया होए ताके स्मृति प्रमाण के लो। स्मृति भी फेल। स्मृति किसको कहा था? वह पहले जाना हुआ हो, है ना, पहले जिसने जाना हो उसको वो स्मृति है, और वो भी धारणा में बनी हुई हो। तो धारणा से अगर वो विषय निकल गया तो वो तो अप्रमाण हो जाता है। मतलब धारणा में अगर पड़ी हुई है तो वो फिर भी याद आ जाएगी, अगर धारणा में से वो विषय निकल गया, वो वस्तु निकल गई, तो फिर आपको याद भी नहीं आएगी। और इसके लिए एक और चीज समझ लेना, धारणा कब तक बनी रहेगी? कि धारणा जब तक आपके मन लगातार मिल रहा है तब तक धारणा रह सकती है, रहे जरूरी नहीं, रह सकती है। एक बार मन छूटा, एक बार असंगी बने, सब डिलीट, बिल्कुल साफ हो जाएगा एकदम, सारी धारणा खत्म। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम इस भाव में नहीं करेंगे, अगले भाव में कर लेंगे। तो अभी तो कर नहीं रहा है, जब इतना अच्छा मौका है, जब तो वो निर्णय कर नहीं रहा, भेद विज्ञान नहीं कर रहा, आगे कहाँ कर लेगा?
अभी कर लेना, जो काम करना है, जो निर्णय करना है अभी कर लेना। यूं समझ लेना कि आज के बाद तो मन मिलने वाला है नहीं। समझ में ही बात। तो 5 परोक्ष प्रमाण, इनके आधार से अपन सर्वज्ञता का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो देख लो। स्मृति से कौन कर पाएगा, कि स्मृति से होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्मृति भी उसी के बनेगी जिसने पहले जाना हो। पूर्व में जानी हुई वस्तु का स्मरण होना, यही तो है ना स्मृति। यही तो देखा था अपन ने। देखो, जो सर्वज्ञ मन में स्मृति प्रमाण तो तब होए जब पूर्वे जाने होए, पहले जाना हो तो याद आवे। याद किसको आएगी, बोलो, आपको याद है वो आकाश में एक फूल था ऐसा, वो याद है क्या? अरे पहले जाना ही नहीं कभी हमने, आया समझ में? पहले वो जाना ही नहीं तो कैसे याद आ? कुछ जाना हो पहले का तो याद आवे भी सही, और वो भी धारणा बनी रहे तो, बिना धारणा के तो वो भी याद। सो जिस जीव के पूर्वे ज्ञान न भया हो, अब जिसने पहले निर्णय किया ही नहीं हो सर्वज्ञ की सत्ता का, ध्यान रखना, सर्वज्ञ के चेहरे मोहरे का नहीं, आसन का, रंग का, इसका नहीं, बल्कि उनकी सत्ता का। तो सत्ता का स्वरूप, मतलब उनकी जो सत्ता का स्वरूप है, जिसने उसका निर्णय पहले किया हो उसको तो फिर भी अनंत भगवान का स्वरूप ख्याल में आ सकता है, लेकिन जिसने पहले किया ही नहीं उसको स्मृति कैसे आएगी? तो कहने का अर्थ यह कि स्मृति भी उनका निर्णय करने में काम नहीं आती, बल्कि निर्णय करने के बाद वो स्मृति बने तो बने, स्मृति से निर्णय नहीं होगा। आगे देखते हैं। ठीक है साहब, स्मृति से तो नहीं होगा। बहुरी आगे पहली जाना होए और वर्तमान में वाही को व सपक्षी को व विपक्षी को जान करी व सदृश विसदृश पना का जो जोड़ रूप ज्ञान हुई, और जिस पूर्वे सर्वज्ञ जाना नहीं वह वर्तमान में जाने नहीं, और जोड़ रूप ज्ञान जाके न होए ताके प्रत्यभि ज्ञान भी कैसे? लो, गजब हो गया। अभी 2 दिन पहले तो अपन बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा काम का है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान स्वयं को जानने में काम का है। अरहंत की सत्ता का निर्णय प्रत्यभिज्ञान से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या है प्रत्यभिज्ञान? क्या है? पूर्व में जानी हुई वस्तु का वर्तमान में जानी हुई वस्तु से जोड़ रूप ज्ञान। अब उसमें सदृशता, विसदृशता, तदात्मकता जो भी देखना। तो ये बताओ, पहले सर्वज्ञ का निर्णय किया हो या नहीं? पहले भी किया हो और अभी वर्तमान में सामने सर्वज्ञ को जान रहा हो, तब जाकर के प्रत्यभिज्ञान बनेगा ना, सर्वज्ञ से संबंधित। सर्वज्ञता से संबंधी प्रत्यभिज्ञान तो तभी संभव है जब पहले सर्वज्ञ को जाना और अभी भी जाना। जोड़ रूप है ना ये तो। या सर्वज्ञ जैसा कुछ देखा हो या सर्वज्ञ से विपरीत देखा हो, दोनों में से एक टाइम तो सर्वज्ञ को जानना पड़ेगा ना। पूर्व में जाना हो या अभी जान रहा हो, तभी जाकर के वो सारी परिस्थितियां जो प्रत्यभिज्ञान में घटित होती हैं वो तभी जाकर के संभव है। उसके बिना सर्वज्ञता के संबंध में प्रत्यभिज्ञान कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब स्मृति से भी सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हो रहा, प्रत्यभिज्ञान से भी सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हो रहा। लो, कितने बचे? 3, तर्क, अनुमान और आगम, है ना। अब देखो, संधि रूप लिखे हैं, जोड़ रूप को बड़ा चलेगा ये? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ माने संधि, संधि रूप, जोड़ रूप, उनके सुमेल रूप, ऐसे तरह तरह के शब्द आपको इसमें देखने। देखो, मूल में तो है संकलनात्मक, दोनों का संकलन रूप, ऐसा। उसको ज्यादातर अपने पुराने विद्वानों ने जोड़ रूप ज्ञान ही बोला। भागचंद जी ने भी जोड़ रूप लिखा और जगह भी जोड़ रूप आया, शायद तोडरमल जी ने भी कहीं पे जोड़ रूप जिक्र किया है, जोड़ रूप शब्द ऐसा लिखा है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जोड़ रूप ज्ञान जाके न हो ताकि प्रत्यभिज्ञान भी कैसे हो। अभी तर्क और अनुमान को एक तरफ रखें। आगम, बहुरी आगम प्रमाण में तो सर्वज्ञ का वचन के आश्रय, सर्वज्ञ भगवान के वचन के आश्रय वस्तु का स्वरूप जान लेना है। तो जिनमत में तो ये आमना है ही नहीं। क्या कहा भाई? आगम प्रमाण में तो क्या था कि जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, सर्वज्ञ भगवान के वचन के आश्रय से वस्तु का स्वरूप का निर्णय था। अब ये तो बाद में होगा ना, पहले सर्वज्ञ का तो निर्णय हो
जब सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं हुआ तो सर्वज्ञ ने क्या कहा है उसके आधार पर निर्णय कैसे करेंगे? तो जिनामनाय में ऐसी आमनाय तो है नहीं जैन मत में। तो आगम प्रमाण में तो सर्वज्ञ के वचन के आश्रय वस्तु का स्वरूप जान लेना है। तो जिनमत में तो ये आमनाय है ही नहीं। कैसी? जिनमत में तो ये आमनाय है। क्या आमनाय? कि जो वस्तु का नाम लक्षण आदि तो श्रवण के द्वारे सर्व वस्तुनि का आगम ते ही जाने, सारी वस्तुओं को आगम से भली प्रकार जाने। और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत जो आप्त आगम पदार्थ आदि इनका स्वरूप तो आगम ते ही सुनकर प्रतीति में न ले आवे। आपको ध्यान आ रहा? जब सत्ता स्वरूप ग्रंथ प्रारंभ हुआ था तब भी यही बात लिखी, शुरुआत में यही बात की गई थी कि बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें माने सुमेरु है, स्वर्ग है, नरक है, और बातें हैं, तो इनको तो आगम में जैसा लिखा है वैसा सुन लेवे, जान लेवे, मान लेवे, कोई दिक्कत। लेकिन मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजन भूत रकम, वापस से देखो रकम शब्द का प्रयोग लिखा ना यहाँ पे, श्रवण द्वारा तो वो सर्व वस्तु का आगम से ही जाने। और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जे आप्त आगम पदार्थ इनका स्वरूप तो आगम से ही सुनकर प्रतीति में न ले आए। आगम में लिखा मैं जीव हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, तो ये सुनकर के प्रतीति मत कर लेना, उस ज्ञान का अनुभव करना, ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना। क्यों लिखा आचार्य देव ने? बतलाऊं तो करना प्रमाण। यदि दायज प्रमाणम, अगर मैं दिखाता हूं तो मैंने दिखाया इसलिए मत मान लेना, बल्कि उसको प्रमाणित करना अपने ज्ञान। देखो समय तो हो रहा है अपना, इसको पढ़ देता हूं अभी, कल फिर और चर्चा कर लेंगे। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय करी, आगम में लिखी को साची मान। क्या कहा कि भैया प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से उन सब बातों का निर्णय करके, किनका? ज्यादा का नहीं करना है, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत रकम है सिर्फ उनका, है ना। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु रत्नत्रय अपने हितकारी भाव सात तत्व इत्यादि जो बातें हैं, इनका सिर्फ अपने को निर्णय करना है प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा, और फिर आगम की कही हुई बात पर मोहर लगानी। सिर्फ आगम में लिखिए, शास्त्रों में लिखिए, इतने मात्र से प्रमाण नहीं करना। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय करके, निर्णय करीगा अर्थ निर्णय करके, निर्णय से नहीं है, निर्णय द्वारा नहीं है, निर्णय करके आगम में लिखी को साची मानना, आगम में लिखी भी कोई सच्ची मानना। अब यहाँ पे वो आपको ध्यान आना चाहिए, टोडरमल जी से सामने वाले ने प्रश्न किया था, जब यही मानना है तो फिर निर्णय क्यों निकाले? मान ले नहीं, जब ये बात सच्ची ही है तो इतनी मेहनत क्यों करवाते? मेहनत इसलिए है क्योंकि कही हुई बात को तुम मान लोगे और कल से किसी ने मिलावट कर दी तो तुम उसको भी ऐसा कैसे ही मान लो, तुम्हें निर्णय नहीं रहेगा कुछ, और खुद उसको पक्का करोगे, है ना। सभी तरह के तर्क अनुमान आदि लगा करके प्रत्यक्ष से तब जाकर के कोई तुम्हारे उस निर्णय को डिगा नहीं सकेगा, ऐसी बात। चलिए समय तो हो गया है। इनको तो प्रत्यक्ष अनुमान से निर्णय करी, आगम में लिखी को साची मानना। सो अब जे मूल प्रयोजन भूत रकम, यहाँ है ना रकम शब्द, जो अरंत सर्वज्ञ ताको आगम के सुनने ही ते प्रतीति में ल्याय संतुष्ट रहे है, ते भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ही। इतनी बड़ी बात की, मिथ्या दृष्टि में यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है। भागचंद जी ने भी यही प्रयोग किया। देखो, तो जो मूल प्रयोजन भूत रकम है उनमें से सर्वज्ञ भी एक हैं, उनको आगम के सुनने मात्र से प्रतीति मत लिया। कैसे होते हैं अनंत भगवान? सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। इन सबकी चर्चा पहले आ गई ना पिछले प्रकरण में, जो पिछला वाला पूर्वार्ध था उसके अंदर ये सारी बातों का निर्णय किया था कि अगर सिर्फ लिखे हुए के अनुसार तू कहता है तो फिर तो तू और उसमें संतुष्ट हो जाता है, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए अनंत सर्वज्ञ के निश्चय होने में आगम प्रमाण का अधिकार नहीं है, इसलिए आगम भी उसमें अधिकार नहीं रखता। तो अब कौन बचे? तर्क और अनुमान। तर्क और अनुमान से ही सर्वज्ञ भगवान की सत्ता की सिद्धि। धीरे धीरे वो विषय आने वाला है ना, इसके आगे अपन चर्चा फिर कल करें। ये नहीं रकम और आप तो आगम पदार्थ आदि एक ही बात है क्या?
नहीं नहीं, मूलभूत रकम माने यहाँ तो वास्तव रकम में नहीं है। उसमें, आगम इसमें रकम नहीं है ना। और पदार्थ आदि। एक वस्तु सेकंड। लिखे हैं, रकम की जगह वस्तु लिखे हैं। वस्तु, वस्तु लिख दिया ना इन्होंने, प्रयोजनभूत वस्तु लिख दिया। रकम के स्थान पे वस्तु ही लिखा है इन्होंने, शुरू में भी रकम शब्द का प्रयोग नहीं करा, जबकि भागचंद जी ने शुरू से रकम लिखा, वस्तु लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।